नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, समाज की, संस्कृति की, साहित्य की, संविधान की और साथ ही साथ धर्म की भी। लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीति की, वो भी प्रधानमंत्री पद की। बिहार के प्रधानमंत्री की बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि बिहार में प्रधानमंत्री कहाँ होता है, वहाँ तो मुख्यमंत्री होता है। तो इसके लिए हमें अतीत में लौटना पड़ेगा और इतिहास की यात्रा करनी पड़ेगी। हम बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम की, जिसके द्वारा राज्यों को स्वायत्ता दी गई थी और विधानसभा का गठन होना था। और विधानसभा के गठन के बाद उसके जो नेता थे उसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री, अर्थात जो बहुमत दल के नेता होंगे वो प्रधानमंत्री होने थे। इसी के तहत बिहार में भी चुनाव हुए और बिहार में प्रधानमंत्री भी बने। हम उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात समझ लें कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कई आयाम थे। स्वतंत्रता संग्राम तो चल ही रहा था, साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार से संवैधानिक सुधार की मांग भी भारतीय राजनीतिक दल लगातार कर रहे थे और अंग्रेजी सरकार भी समय समय पर संवैधानिक सुधार कर भारतीयों के असंतोष को खत्म करने का प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में 1935 में राज्यों में स्वायत्ता देने की बात कही गई थी। 1935 के एक्ट के तहत 1937 जनवरी में बिहार में भी चुनाव हुए। बिहार में 152 सीटों के लिए चुनाव हुए। जब चुनाव परिणाम आए तो 92 सीटों के साथ कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी रही, जिसे 20 सीटें प्राप्त हुई। तीसरे स्थान पर मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी रही, जिसे 5 सीटें प्राप्त हुई। चौथे स्थान पर अहरार पार्टी रही, जिसे 3 सीटें प्राप्त हुई और 32 सीटों पर निर्दलीय विजयी हुए। अब स्पष्ट था कि कांग्रेस की सरकार बननी थी। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह चुनाव जीत कर आए थे और उनका विधायक दल का नेता चुना जाना तय था। विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह ने श्री कृष्ण सिंह का नाम प्रस्तावित किया। श्री कृष्ण सिंह सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए। अब वो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले थे। लेकिन इसी बीच एक राजनीतिक घटनाक्रम घटा। हुआ ये कि कांग्रेस ने गवर्नर जनरल से एक गारंटी मांगी कि राज्यों में गवर्नर राज्य सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नर ने ये गारंटी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने राज्यों में सरकार बनाने से ही इनकार कर दिया और अपने कदम पीछे खींच लिए। श्री कृष्ण सिंह तत्काल प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इसके बाद बिहार के तत्कालीन गवर्नर हैरिस हैरिट ने एक खेल खेला। उन्होंने दूसरे स्थान पर रहने वाले राजनीतिक पार्टी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवा दी। ये शपथ 1 अप्रैल 1937 को हुआ और मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। अब आप पूछेंगे कि ये मोहम्मद यूनुस कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस एक बैरिस्टर थे जो बिहार की राजनीति में 3 दशक से सक्रिय थे। वे मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट थे और उनके राजनीतिक जीवन का ये पक्ष यह भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग से समझौता करने के लिए इन पर लगातार दबाव डाला, लेकिन ये इसके लिए सहमत नहीं हुए और अपनी पार्टी और अपना वजूद कायम रखा। खैर, गवर्नर को उम्मीद थी कि मोहम्मद यूनुस कुछ अन्य विधायकों को तोड़कर बहुमत प्राप्त कर लेंगे और अपने सरकार को आगे भी ले जाएंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस कामयाब नहीं हो पाए। उस दौर के विधायक इस तरह के थे भी नहीं कि वे पाला बदल लेते। इस बीच एक और घटनाक्रम घटा। गवर्नर जनरल लिन लिथगो ने कांग्रेस को आश्वस्त किया कि गवर्नर अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे कामकाज में। तब कांग्रेस ने 6 राज्यों में सरकार बनाने का निश्चय किया। इस क्रम में श्री कृष्ण सिंह ने फिर से दावा पेश किया कि वे सरकार बनाएंगे और उनके पास बहुमत है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को 19 जुलाई 1937 को इस्तीफा देना पड़ा और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री कृष्ण सिंह ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया। उनके मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद इत्यादि जगन लाल शामिल हुए। बिहार विधानसभा के
अध्यक्ष चुनेंगे रामदयालु सिंह और उपाध्यक्ष चुनेंगे अब्दुल बारी और सरकार काम करने लगी। ये सरकार लगभग 28 साल चली और उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। भारत के गवर्नर जनरल ने बिना राजनीतिक दलों को अपनी सहमति लिए भारत को भी विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि वह 6 राज्यों से उसकी सरकार इस्तीफा दे देगी और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। अक्टूबर 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह बिहार में दूसरे प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी खत्म हुआ। इसके बाद फिर 1935 के एक्ट के तहत बिहार में कभी चुनाव नहीं हो पाए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1950 में संविधान बना। 1952 के तहत जब विधानसभा के चुनाव हुए तो यहाँ प्रधानमंत्री पद का नाम मुख्यमंत्री कर दिया गया था। इससे साफ है कि बिहार में 2 ही प्रधानमंत्री हो पाए, पहला मोहम्मद यूनुस और दूसरा श्री कृष्ण सिंह। अगर आपको यह जानकारी उचित लगी, मेरा विश्लेषण सही लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।